माय डियर फ्रेंड्स, देखिए आपका CDPO का जो एग्ज़ाम है 15 मई को समाप्त हो गया है। और जो आपका 67वीं BPSC का जो PT था 8 मई को था। अगर देखा जाए 8 मई को अगर पेपर कैंसिल नहीं होता तो सभी लोग आज मेंस का तैयारी में जुट जाते हैं। लेकिन कोई इंसिडेंस ऐसा बोलिए कि आपका जो पेपर लीक की समस्याएं हुए उसके वजह से क्या है, फिर से लोग PT पे लगे गए हैं। अगर देखा जाए तो टोटली रूप से सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट लोग का नुकसान है। आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका टाइम बर्बाद हो रहा है या क्या हो रहा है। उनको इस सब से कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कि जिनका भी CDPO में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। वो लोग बिल्कुल समय गवाए बिना क्या है कि आप कुछ देर मेंस का तैयारी कर सकते हैं अभी से ही। जैसे कि आपके पास 24 घंटे का समय है, तो 3 से 4 घंटे आप जरूर मेंस का तैयारी करें। चूँकि अभी से ही करिएगा तो आपके पास बर्डन कम होगा। क्योंकि कुछ लोग का देखिएगा CDPO में जो ऑप्शनल की जो समस्याएं हैं, किन्हीं का LSW होगा, किन्हीं का नहीं होगा। तो ऐसे में सोचिएगा कि जब इसका PT का रिजल्ट आएगा और जिनका कि मान के चलिए अच्छा स्कोर आ रहा है, तो उनके लिए एक मुश्किल की घड़ी हो सकती है। ठीक है, तो अभी से ही तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए लोगों को। और इसमें जानेंगे कि CDPO मेंस की तैयारी कैसे करें और कौन सा किताब उनको पढ़ना चाहिए। उत्तर लेखन आप लोग कैसे करें, ठीक है। और बिना कोचिंग के संभव है या नहीं है, क्योंकि बिहार में आप लोग को पता है कि इतना बेरोजगारी है कि लोग मोटे मोटे फीस भी नहीं दे सकते हैं। और बिना गाइडेंस के लोग देखते हैं कि बहुत ही महंगे कोचिंग संस्थानों में चले जाते हैं। और रिजल्ट देखा जाए तो ना के बराबर होता है। जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास से इतना हो गया, और वाकई में उतना नहीं होता है। ठीक है, जो भी रिजल्ट होता है, जो लोग खुद से मेहनत करते हैं उनका ज़्यादा रिजल्ट होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका CDPO मेंस का प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो देखिए, आपके पास कुछ नहीं होता है तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, सिलेबस को डाउनलोड करें। वहीं से आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, वैसे तो आप लोग मेंस का तैयारी हवा में बात करने से तो कुछ होगा नहीं। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपको मेंस में क्या पढ़ना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले सवाल का आपका जवाब मिल गया कि आप लोग मेंस का तैयारी स्टार्ट कैसे करना है। तो आपको सिलेबस सबसे पहले डाउनलोड करना है कि आखिर सिलेबस में है क्या। तो चलिए देखते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, CDPO का देखिएगा कौन लोग तैयारी करें, क्योंकि सभी लोग तो CDPO मेंस का तैयारी करेंगे नहीं। जिनका कि 98 से 100 में जनरल कैटेगरी, ठीक है, और जिनका BC में 95 से 96 मार्क्स आ रहा है, वो बिल्कुल बिना समय गवाए और मेंस का तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, चूँकि देखिएगा क्वेश्चन का जो लेवल था प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा टफ था। और जो लोग बोल रहे हैं कि 105 आ रहा है, वेट करिए आप लोग ऑफिशियल आंसर की का। कहीं ना कहीं उनका देखिएगा मार्क्स 4 से 5 नंबर जरूर डिक्रीज करेगा। और जिनको आ रहा है 105 नंबर, वो तो समझिए 100% श्योर है कि उन लोगों का सिलेक्शन होने जा रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं कि आपका मेंस का सिलेबस की बात करें। तो देखिएगा मेंस के सिलेबस की अगर बात करें तो आपको GS पेपर फर्स्ट में 300 मार्क्स होते हैं। GS पेपर 2 में भी आपको 300 मार्क्स होंगे, ऑप्शनल 300 मार्क्स का होंगे। और हिंदी जो होता है 100 मार्क्स का, वो क्या होता है, ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो आपका टोटल मिला के देखिएगा तो 900 मार्क्स का क्या होगा कि आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है और 120 नंबर इंटरव्यू का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले ऑप्शनल के लिए कुछ ही सब्जेक्ट हैं जो कि CDPO में पूछे जाते हैं। खास करके आपका LSW है जो सबसे ज़्यादा लोग लेते हैं। दूसरा आपका साइकोलॉजी है, और आपका एक होम साइंस है। एक और सब्जेक्ट है जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो ये 3 सब्जेक्ट देखिएगा मोस्टली लोग लिए हुए हैं, और इसमें से भी देखिएगा 90% लोग LSW ही होंगे। ठीक है, 90% लोग। अगर दोनों का अगर LSW क्या बोलते हैं, अगर आप लोग 67 BPSC का अगर ऑप्शनल और अगर CDPO का ऑप्शनल रहता, तो ये फॉर्म 1,81,000 नहीं 5,81,000 गया था। ठीक है, बल्कि सीट 2 रहे या 50 रहे, उससे कोई मतलब नहीं था। ऑप्शनल सब्जेक्ट के कारण ये क्या है कि आपका जो है जो फॉर्म कम गिरा था। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले अब कौन सा बुक पढ़ें इसकी चर्चा करते हैं। कुछ देखिएगा GS पेपर फर्स्ट में जो आपका सेक्शन फर्स्ट पढ़ना है, तो उसमें आपका हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, तो हिस्ट्री में आपको पता होगा कि क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, और जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अगर आप उसको ढंग से सॉल्व कर लें, ठीक है, या तो मेरा वीडियो भी पड़ा होगा मेरे प्लेलिस्ट में, जाके 13 लेक्चर होगा उसको भी देख लीजिएगा।
तो हमें लगता है कि आपका काम चल जाएगा। ठीक है। और अगर आपको बुक ही फॉलो करना है तो इम्तियाज़ अहमद का बुक फॉलो कर लीजिए, CME कंपटीशन मेट जी है, उनका भी आप लोग नोट्स देख सकते हैं, हिस्ट्री के लिए उनका भी बेटर है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको ज़रूर सॉल्व करें। अब मैं किसी दिन डिटेल चर्चा करूँगा कि हिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। हालांकि आप लोग मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, मेंस से रिलेटेड वीडियो पड़े होंगे, कैसे मेंस का तैयारी करें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिएगा सेक्शन 2 की बात करें तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन और ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा जाते हैं। तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए आपको क्या है, सबसे पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ती है कि आपका पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन है, श्रीलंका के साथ क्या रिलेशन है, अभी अफ़गानिस्तान जो तालिबान बन चुका है, अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, यूक्रेन है, जो भी अभी करंट में जो जो न्यूज़ आते हैं वहाँ से आपको ज़रूर पढ़ने की ज़रूरत है खास के। और देखिए इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन खास करके आपका ब्रिक्स है, G20 है, G4 है, G7 है, आसियान है, बिमस्टेक है, इन लोग जो टॉपिक है आपको अच्छे से तैयार करना होगा, तभी जाके आपका कुछ बात बन सकता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा गहन आपके जहन में बैठना चाहिए। और देखिए इसके लिए आप लोग करंट अफेयर्स के अपडेट के लिए आपका संसद टीवी, जो कि पहले राज्यसभा टीवी के नाम से जाना जाता था, उसको आप डिबेट सुन सकते हैं, राज्यसभा देश देशांतर। और न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल्स आता है वो भी पढ़ सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से। जैसे आपका देखिए अभी रिसेंटली श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है, फूड संकट, अब देख रहे हो इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि चरम शीर्ष पे वहाँ पे आर्थिक संकट लग चुका है। और अभी देखिए यूक्रेन में चल रहा है। तो ये सब आपका जो रिसेंटली जो टॉपिक है ना, वो आपको बहुत ही अच्छे से करना होता है, कवर करना होता है। इंडिया के साथ किससे क्या रिलेशन है, क्या खराब है, क्या अच्छा है, वो सब देखिए। इसके अलावा देखिए प्रतियोगिता दर्पण का जो पीछे का जो आर्टिकल्स छपते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से, उसको भी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिएगा सेक्शन 3 की अगर बात करें, सेक्शन 3 में आप लोग को पता होगा कि स्टैटिक्स, जो कि 72 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है। इसमें से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करिए कि 56 से 59 टू आपका 66 बीपीएससी है, इसका क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। इसमें देखिएगा 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपका लाइन ग्राफ हो जाता है, ठीक है, एक होता है बार ग्राफ, तीसरा होता है पाई चार्ट। यही तीनों से क्वेश्चन क्या होता है, आते रहते हैं। तो देखिएगा एक तो आप एक कर सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप लोग पाई चार्ट पे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करिए, लाइन चार्ट पे कर लीजिए, बार ग्राफ पे कर लीजिए। ठीक है। इसके अलावा देखिए कि यूसी सिन्हा की बुक आती है, उसको भी आप लोग परचेज कर सकते हैं, उससे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, या SK सेठ सर का नोट्स भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। एक LK झा भी आते हैं, तो उन लोग के आप फॉलो करके यानी उनका जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब देखते हैं GS पेपर 2 की अगर बात करते हैं तो GS पेपर 2 में देखिएगा पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है। तो इतना आप कर लीजिएगा तो सेक्शन 2 पॉलिटी हालांकि बहुत टफ होता है, इसके टर्मिनोलॉजी को आपको पकड़ना होगा और ये काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ना होगा। लक्ष्मीकांत में देखिए सारा नहीं पढ़ना है, जो जो सिलेक्टेड है वो चीज़ आप पढ़ सकते हैं। और इससे रिलेटेड आपको डिटेल चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब देखिएगा सेक्शन 2 की बात करते हैं, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स की। यहाँ पे महेश कुमार बनवाल के लिए आप पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी के लिए। और इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट ऑफ बिहार देखिएगा, पढ़ना होगा, स्कीम्स भी पढ़ना होगा, ये सब सारे पूछे जाते हैं। इसके अलावा सृजन पब्लिकेशन का बुक आता है, वो कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप लोग नहीं छोड़ सकते हैं। संसद टीवी आपका देखिए देश देशांतर डिबेट्स, इसको भी कर सकते हैं। और प्रतियोगिता दर्पण का जो आर्टिकल्स आता है उसको भी आप लोग कर लें। ठीक है। आगे देखते हैं सेक्शन 3 की अगर बात किया जाए तो सेक्शन 3 में देखिएगा कि आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखना पड़ेगा, जैसे कि पूछ देते हैं कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, और वो बायोटेक्नोलॉजी पूछ दें कि भाई एग्रीकल्चर में उनका क्या योगदान होता है। ठीक है। जैसे आप लोग रिसेंटली हॉट टॉपिक जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब आपको तमाम चीज़ें जो आपका पहले सिलेबस को अच्छे से पढ़ना होगा। और अगर आपको करंट अफेयर से अपडेट होना तो संसद टीवी डिबेट करिए। प्रतियोगिता दर्पण का जो आर्टिकल्स आता है साइंस रिलेटेड उसको कर सकते हैं। सृजन पब्लिकेशन का नोट्स आप लोग फॉलो कर सकते हो। न्यूज़पेपर जो का जो आर्टिकल्स आता है वो आप लोग जरूर कर सकते हैं। अच्छा, न्यूज़पेपर आर्टिकल से याद आया,
कि जो लोग इंग्लिश मीडियम के, उनको इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने की ज़रूरत है, द हिंदू पढ़ सकते हैं। जो हिंदी के हैं उनको क्या है कि दैनिक जागरण का जो आता है वो सभी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए उत्तर लेखन कैसे करें। उत्तर लेखन का भैया एक ही उपाय है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाएं, उसको लिखें, और जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, क्वेश्चन की प्रवृत्ति कुछ और है, आप लिख कुछ और रहे हैं, तो इस तरह से आपका मार्क्स बिल्कुल ही कम जाएगा। और जो उसका टर्मिनोलॉजी होता है, जैसे कि मान के चलिए क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हैं, नहीं आलोचनात्मक विवेचना करना उसको, तो आपको उसको प्रोन्स एंड कॉन्स दोनों दिखाने पड़ेंगे, एनालिसिस करना है। ठीक है। एक्सप्लेन करना है, तो आपको कहाँ पे क्या लिखना है, एलोबरेट करना है, डिफाइन करना है, ये सारे आपको टर्मिनोलॉजी को पकड़ना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर घूमना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आप लिख कुछ और रहे हैं, तो ये चीज़ क्या है, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जामिनर जो होते हैं उसको आप मार्क्स बिल्कुल कम मिलेंगे। और फ्लो चार्ट, डायग्राम, ये सब तो आपको यूज करना ही होगा, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर देखिए आप लोग कोई एक ऐसा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको पता चले कि आप लिख कैसे रहे हैं, आपका मार्क्स कैसा आ रहा है। और जो आप लोग आंसर लिखते हैं वो आपके सीनियर, कोई आपके जो मेंटोर हैं, उनसे आप लोग जरूर चेक करवाएं कि आप लिख कैसे रहे हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको कर सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा कि विदाउट कोचिंग पॉसिबल है या नहीं है, देखिएगा। और हमें तो लगता है कि ज़्यादा जो सेल्फ स्टडी करते हैं बीपीएससी वही निकालते हैं। 100% पॉसिबल है। अब देखिएगा, सबसे पहले आपको सिलेबस पता है, आपको पढ़ना क्या है, ये चीज़ जब पता है तो आप आराम से पढ़िए ना, क्या दिक्कत है। मैंने आपको सारे रिसोर्सेज बता दिए कहाँ से क्या पढ़ना है। और आपको ज़्यादा लगता है जो टॉपिक नहीं समझ में आता है, आप यूट्यूब पे जाइए, उससे रिलेटेड वीडियो को सर्च करिए, आपको बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आएंगे कि आपके इससे रिलेटेड एक ही टॉपिक पे आपको कम से कम तो 50 वीडियो पड़ जाएंगे। तो आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और किसी दिन मैं बताऊंगा कि कौन कौन से यूट्यूब चैनल आपके लिए बीपीएससी के लिए बेनिफिशियल है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। देखिए, और सेल्फ नोट जरूर बनाएं, क्योंकि दूसरे को नोट से आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। आप लोग सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं। आप लोग जैसे कि मान के चले कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसका जो होता है ना कि एक बहुत ही कॉन्साइज वे में क्या आपको लिखने की ज़रूरत है, पॉइंट पॉइंट करके आपको लिखना पड़ेगा, कि आप जिससे कि आप ज़्यादा दिनों तक याद रख सकते हैं। ठीक है। टेक्नोलॉजी को आपको शॉर्ट नोट्स बना के रखना पड़ेगा। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपको क्या है, मेंस की तैयारी बहुत ही अच्छे पैमाने पर पहुंच सकती है। ठीक है। अब सीडीपीओ का तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिनका कि अच्छा मार्क्स आ रहा है। कुछ देर मैं ये नहीं बोलता हूँ कि फुली टाइम करें, लेकिन 2 से 3 घंटा आप जरूर निकालें, तभी आपको क्या है कि अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो एक आप निश्चित पैमाने पर पहुंच सकते हैं। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।